Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. हमें पता है हम लोग रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम पढ़ते थे, ठीक है ना। और वो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या था, dN/dt, ये किसके लिए, सिस्टम के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके लिए, कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, यही था ना। ये कंट्रोल सरफेस के लिए। यही है ना, ठीक है। ये लोकल, ये सिस्टम के लिए है, ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए है। ये कंट्रोल वॉल्यूम में लोकल चेंज दिखाता है, लोकल चेंज, और ये दिखाता है कन्वेक्टिव चेंज, ठीक है ना। एंड दिस इज रेट, व्हाट इज एन, एन इज एनी प्रॉपर्टी। तो अभी फिलहाल हम लोग जिसका बात कर रहे हैं दैट इज मास। सो एन इज मास, ईटा इज प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, सो विच इज 1। तो अगर आप क्या नाम है इसको मास के लिए लिखोगे, इस थ्योरम को मास के लिए, ईटा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी मास, इट कैन बी मोमेंटम, एंड एज वेल एज इट कैन बी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। फिलहाल हमारा फोकस जो हमारा प्राइम फोकस है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद मोमेंटम पे आएगा और फिर एंगुलर मोमेंटम पे आएगा, ठीक है ना। तो मास के लिए क्या होगा, dm/dt फॉर सिस्टम, दिस इज फॉर सिस्टम, ईटा 1 हो जाएगा। तो del/del t किस पे, कंट्रोल वॉल्यूम पे, रो dv, प्लस कंट्रोल सरफेस पे, है ना, क्या आएगा, v.da इंटू रो, यही आएगा। दिस फॉर मास, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज 0। सो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या आएगा, del/del t ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम रो dv प्लस v.da दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज नेट मास फ्लो रेट इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम। तो मास फ्लो रेट कितना इन और कितना आउट है, ठीक है ना। हमेशा जब भी आप इसको पढ़ो ना, जो चीज भी नया पढ़ो, देखो एक मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं जो आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करेगा। अब आपको ये याद नहीं रहता है, ये याद नहीं रहता है, सबसे पहले आदत डालो ये थ्योरम लिखने का। जब आप हर बार ये थ्योरम लिखोगे ना, 50 बार लिखोगे, अपने आप याद रह जाएगा, है ना। बार बार अभी पहले हम मास पे अप्लाई करेंगे, फिर मोमेंटम पे करेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम करेंगे, अपने आप तुम्हें थॉरो हो जाएगा। कोई इतना बड़ा चीज नहीं है ये, ठीक है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से सब आ जाएगा। ओके, तो अभी एक काम करो कि अब ये थ्योरम लगाओ इस क्वेश्चन पे। और एक चीज मैं और यहां जो मैं शायद स्किप कर गया हूं वो बता देता हूं आपको। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ये डिस्चार्ज में वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, ये चीज ध्यान रखना है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शन मूव कर रहा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी लूंगा, ठीक है ना।
क्लियर है? आरटीटी पे मैंने लेक्चर लिया था, सब लोगों ने आरटीटी वाला लेक्चर देख लिया है? सब लोगों ने आरटीटी वाला लेक्चर देख लिया है? ठीक है? हाँ, नहीं देखा है तो उसको देख लेना, ठीक है ना? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। जाके आप कितना आया है? वन 148 राइट। अरे वो चीता हो गए तुम लोग। देखो इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखो। देखो जेट इंजन ड्रॉज इतने केजी पर सेकंड एयर और फ्यूल इतना, इफ द डेंसिटी ऑफ द एक्सपेल्ड एयर फ्यूल इज इतना, ठीक? अब ध्यान से देखना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब जो फ्लूइड है, और किस रिस्पेक्ट में? प्लेन के रिस्पेक्ट में, मतलब क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमेशा लगेगा ना, ठीक है? अब देखो क्या इसके अंदर कोई चेंज होगा? क्या लोकल चेंज इसके अंदर कोई होगा? अगर मैं यहां से एग्जॉस्ट का बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जो मैं एग्जॉस्ट का बात कर रहा हूं जेट इंजन का, इसमें लोकल चेंज तो कुछ होगा नहीं, जीरो है। अब देखो मास फ्लो रेट इन कंट्रोल वॉल्यूम में, इस इक्वेशन से मास फ्लो रेट इन जो होता है ना, देखो कंट्रोल वॉल्यूम में मास फ्लो रेट इन होता है, तो ये वेलोसिटी इन हुआ। अच्छा एरिया वेक्टर आउटसाइड होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमेशा जो इन होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर इन, ये टर्म एयर, ये तुम्हारा क्या मास फ्लो रेट ही बताता है, इन और आउट। अब ध्यान से देखना, मास फ्लो रेट ऑफ एयर इन माइनस मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, ठीक है ना? अब बाहर कितना जा रहा है, यहां से बाहर कितना जा रहा है? तो देखो बाहर एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो वो क्या होगा? प्लस रो ए वी, ए एरिया इंटू वी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 148 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? जाके सब लोग पीडीएफ कलेक्ट कर लो एजुकेटर अनअकैडमी एजुकेटर कम्युनिटी से। ठीक है ना? चलो
देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्रेशर दिया है ना, टेम्परेचर दिया है, नाइट्रोजन है, ठीक। तो सबसे पहले एक काम करो, R निकालो, RCO2 का क्या आएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई 44। जरा बताओ कितना आएगा ये, और निकालो RN2 का। ये आएगा 0.189 और ये कितना आएगा 0.189 और दूसरा क्या आएगा, दूसरा वाला कितना आएगा, हाँ ठीक है। अब देखो एक से क्या फ्लो हो रहा है, ए से फ्लो हो रहा है आपका, दोनों का गेज प्रेशर इतना है, ठीक है ना, टेम्परेचर इतना है, तो डेंसिटी निकालो, CO2 का डेंसिटी निकालो, क्या आएगा PCO2 बाई RCO2 इंटू TCO2, ठीक है ना। ध्यान रहे प्रेशर 400 किलो पास्कल रखोगे क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, तो 100 किलो पास्कल जोड़ देना इसमें, R रखोगे, टेम्परेचर केल्विन में रखोगे, तो RCO2 बताओ कितना आया और RN2 बताओ कितना आया। थ्री पॉइंट 3.036 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी 3. 1. ठीक है, क्लियर है। अब देखो डिटरमिन द स्टडी मास फ्लो रेट ऑफ मिक्स गैस C, इसका मास फ्लो रेट निकालना है, ठीक है ना। अब देखो स्टडी स्टेट है, इसको कंट्रोल वॉल्यूम मान रहा हूं मैं, तो स्टडी स्टेट में क्या कंट्रोल वॉल्यूम का मास चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा, स्टडी स्टेट में क्या कंट्रोल वॉल्यूम का मास कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो लोकल चेंज तो नहीं होने वाला है। अब देखो हमेशा ये आप इक्वेशन लिखो, इसका आपको याद हो जाएगा, अगर इसको स्किप करोगे तो मास्टर नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को मास्टर करने का सबसे आसान तरीका होता है उसे मैक्सिमम यूज किया जाए, देखो ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, देखो dV इज वॉल्यूम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, रो डेंसिटी है तो ये कांस्टेंट है ना मास, ठीक है ना, तो दिस टर्म इज 0। अब देखो हमेशा इन नेगेटिव रहता है, ऑलवेज इन इज नेगेटिव, देखो तो A और B नेगेटिव रहेगा और C आउट है तो पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा मैं रीजन भी बता चुका हूं। अब इसकी बात करो तो ये मास फ्लो रेट है, तो -A -B + C दैट इज इक्वल टू 0। RN2 कैसे है, 28 है ना, कैसे आएगा, इतना ही तो आएगा, R सही है ना, गड़बड़ है,
अब देखो कितना आएगा ए और बी का। देखो ए के थ्रू वेलोसिटी आपको दे दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है, देखो वहां क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, तो माइनस रो ए के थ्रू क्या CO2 है ना, रो ए बी, रो N2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ क्या है बी का वेलोसिटी दिया है। मास फ्लो रेट सी का आ जाएगा। यही सही है 2.5, हाँ यही सही आया है, ये गलत आया है रो तुम लोगों ने गलत बताया है, इतना नहीं है, तुमने प्रेशर सही नहीं लिया है, फिर इसका मतलब ये सही बता रहा है। प्रेशर 400 किलो पास्कल लेना है, ये गेज प्रेशर दिया है 300 किलो पास्कल, ये प्रेशर 400 किलो पास्कल यहाँ लेना है, 300 नहीं लेना है। ये गेज दिया है, एब्सोल्यूट प्रेशर लिया जाता है, और ये 250 नहीं लेना है, 250 प्लस 273 लेना है, यही किया है ना। जो मेरे पास आंसर है दैट इज 4.062। चलो जो भी है इनके कितना 4.05, ठीक है, ये 2.576। मास फ्लो रेट कितना है यहाँ 0.645, पॉइंट कितना 6 0.645, उसी के आसपास आएगा। ऐसे तो एग्जाम में सत्यानाश होता है, ठीक है 0.465, दिस इज राइट। ऐसे तो एग्जाम में बेड़ा गर्क होता है, पूरा साल बर्बाद होता है, जबकि मैंने ऊपर लिखा भी था, भाई एब्सोल्यूट लेना है। देखो अगर ये कंट्रोल वॉल्यूम, कितने लोग ये आंसर निकाल लिए हैं, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, उन्हें पता है क्या कर रहे हैं, तरीका पता है, उन्हें तरीका पता है। ठीक है ना। देखो क्या तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है कि देखो ये इतना तुम्हारा पाइप है, ठीक है, ओके। अगर तुम ये वाला रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम में कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे, तो लोकल चेंज तो है नहीं, ये टर्म तब चेंज होगा जब कंट्रोल वॉल्यूम का मास चेंज हो, तो वो तो है नहीं। तो जितना पीछे से पाइप में आएगा, पाइप में इन है तो पाइप में निगेटिव लेंगे, पाइप में जितना आएगा, सो माइनस एरिया ऑफ पाइप, वेलोसिटी ऑफ पाइप
फ्लूइड एक ही है, लिक्विड है तो डेंसिटी अवॉइड कर देते हैं। अब देखो 6 नोजल से बाहर जाएगा तो एक मैं बजा रहा हूँ इक्वली बाहर जा रहा है, तो यहाँ नोजल n लिख देता हूँ। तो क्या मुझे यहाँ दिस इज इक्वल टू 0, क्या मुझे ये पता लग जाएगा कि एक नोजल से कितना डिस्चार्ज आ रहा है? क्या मुझे ये पता लग जाएगा कि एक नोजल से कितना डिस्चार्ज आ रहा है? कितना आया बताओ जरा। एक नोजल से कितना डिस्चार्ज आएगा? देखो है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एक बार तुमको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। मैक्सिमम लोगों को एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। कितना? इतना ही आया है, 7.5 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, ये टोटल एरिया कितने पे पेंट करना है? ये टोटल एरिया कितने पे पेंट करना है? देखो क्या जो टोटल एरिया पेंट करना है उसको मैं लिख सकता हूं 2.5 मीटर लेंथ है और विड्थ कितना है? विड्थ इज 50 मीटर वाइड। क्या ये लिख सकता हूं मैं? तो जो एरिया मुझे स्ट्रिप का एरिया पेंट करना है, स्ट्रिप का एरिया वो 2.5 मीटर इंटू कितना है विड्थ? 50 mm। इतने मीटर स्क्वायर है। क्या आप इससे सहमत हो? क्या आप इससे सहमत हो? कितना वैल्यू है बताओ? एक नोजल को कितना एरिया एक्सपोज होगा? देखो ये 6 हिस्सों में बांट दो, तो देखो ध्यान से, एक नोजल के हिस्से कितना एरिया आएगा? देखो देखो इसको बराबर हिस्सों में बांट दो, तो देखो कितना हिस्से आए, 1 2 3 4 5 है, 5 हिस्से है ना। तो एक नोजल को कितना एरिया एक्सपोज होगा? स्ट्रिप पर नोजल, so that will be this area divided by 5।
ठीक है, कितना आएगा बताओ? ये कितना आया पहले? पहला वाला कितना आया? 0.125 और दूसरा वाला .02। अब एक चीज ध्यान देखो, सेम एरिया, जो सेम एरिया आप ले रहे हो, जो सेम एरिया आप ले रहे हो, ध्यान से देखना, जो भी एरिया आएगा, जो भी एक्स एरिया ले लो, मान लो ये एरिया ले लो, क्या इसको 6 नोजल स्प्रे नहीं करेंगी? जो भी एक छोटा सा एरिया तुम ले लो, उस पे 6 नोजल स्प्रे नहीं करेंगी? जो भी छोटा सा एरिया आप ले लो, उस पर 6 नोजल स्प्रे नहीं करेंगी? मुझे बताओ, ये क्या कह रहा है? पेंट का 1 mm थिक बनाना है, एक को कितना थिक बनाना पड़ेगा? देखो, आपको थिकनेस लेयर का थिकनेस बनाना है 1 mm, ठीक है? तो 6 बार 6 नोजल का काम है ये। एक नोजल कितना थिकनेस बनाएगा? एक नोजल इतना थिकनेस बनाएगा? एक नोजल बनाएगा 1/6 mm। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। एक नोजल से कितना डिस्चार्ज निकलना चाहिए? ये जो एरिया है, इतना थिकनेस प्रोड्यूस करने के लिए एक नोजल से कितना वॉल्यूम निकलना चाहिए, मुझे बताओ? देखो, इसका वेलोसिटी पता है, डिस्चार्ज फ्रॉम नोजल पता है, टू mm डायमीटर दिया है। बताओ, इसको किस स्पीड से हम पार करें? एक नोजल से देखो, एक नोजल के सामने इतना थिकनेस जनरेट करने के, देखो मेरा एरिया, ध्यान से देखना, मेरा एरिया पर नोजल है 0.025, ठीक? इतना एरिया पर एक नोजल के सामने है, उसमें थिकनेस मुझे बनाना है 1/6 और मीटर क्यूब में 10⁻³ और डिस्चार्ज नोजल का मुझे पता है। तो इतना करने के लिए नोजल को कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतना वॉल्यूम डिपॉजिट करने के लिए नोजल को कितना टाइम लगेगा? नोजल कितना डिस्चार्ज दे रहा है इनटू टाइम, तो नोजल को कितना टाइम लगेगा बताओ? इतना वॉल्यूम डिपॉजिट करने के लिए नोजल को कितना टाइम लगेगा? कितने सेकंड्स लगेंगे? देखो, इतना एरिया है, उस पे 1/6 mm का लेयर वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम डिपॉजिट करने के लिए डिस्चार्ज क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड इनटू सेकंड, तो आ जाएगा मीटर क्यूब, है ना? अब क्या इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो? मतलब इतने सेकंड बाद ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? 0.5। अब ध्यान से देखना, ये जो टाइम तुमने निकाला है ना, जो भी टाइम निकाला है, कितना टाइम निकाला है?
हाँ 0.053 सेकेंड्स। इतनी देर में जो 0.5 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेना चाहिए। तो बताओ स्पीड क्या होगा भाई। ये जो 0.5 मीटर लेंथ है दूसरी नोजल के सामने जा चुका होगा ना। भाई 0.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, एक नोजल से दूसरे नोजल के सामने जा चुका होगा 0.053 सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है ना। इस नोजल से इस नोजल के सामने ये लेंथ जा चुका होगा इतने टाइम में। तो वेलोसिटी भैया क्या आएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना 0.5। ठीक है भैया। ठीक है, थोड़ा सोचने वाला था, ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन मार्क करके रख लिया करो। ठीक है, देखो सिंपल यहां लगा लो, जितना सेंटर से इन डिस्चार्ज होगा दैट इज π/4 d स्क्वायर। ठीक है ना, इनटू इनलेट वाले से है ना। एरिया सेम होगा ना, एनुलस में का एरिया कितना होगा 0.2 डी कितना आएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी निकाल लो, डिस्चार्ज इतना है, इससे वेलोसिटी निकाल लो किसी भी एक से। वेलोसिटी कितना है 1 पॉइंट, वन 41 mm। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। .6 इज राइट। ठीक है, अगेन इसमें वही आप फंडा लगा सकते हो, जितना मास फ्लो रेट इन होगा उतना ही मास फ्लो रेट आउट होगा। ठीक है ना। तो देखो इन कितना हो रहा है, ये यहां से इन हो रहा है,
और यहाँ से आउट हो रहा है, लेकिन ये तभी होता है जब स्टडी स्टेट हो, हर जगह नहीं होता ये। आपको पता है ये कब होता है? जब स्टडी स्टेट हो। कहाँ से पता चला? आरटीटी से। ये कब वैलिड है? जब स्टडी स्टेट है, ये चेंज जीरो है, देन ओनली यू कैन से कि जो इन मास फ्लो रेट है ए बी और सी से आउट है, तो बी और सी आउट इज पॉजिटिव, इन इज नेगेटिव। ओके, सो एम ए इज इक्वल टू एम बी प्लस एम सी। ठीक, तो देखो क्या है, ऑयल फ्लो कर रहा है तो सीधा आप डिस्चार्ज भी कंपेयर कर सकते हो ना। ऑयल फ्लो कर रहा है तो आप डिस्चार्ज भी कंपेयर कर सकते हो, डेंसिटी कट जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, इधर कितना डिस्चार्ज आएगा, ये 0.2 MA, 0.2 और 300 mm। बी से देखो 0.15, सी से अब ध्यान से देखना, ये जो पैराबोला बन रहा है, क्या डिस्चार्ज इस पैराबोला नहीं बन रहा है, ये पैराबोलॉइड बन रहा है ऐसे, इसका वॉल्यूम नहीं होता। ये बात तुम्हें पता है कि नहीं पता है? ये पैराबोलॉइड का जो वॉल्यूम होता है ज्योमेट्रिकली, वही डिस्चार्ज होता है ना। ये बात पता थी कि नहीं पता थी? ठीक है, अब देखो ये बात तुम समझ भी सकते हो कैसे। किसी एलिमेंटल एरिया, मान लो ये एलिमेंटल एरिया है, ठीक है ना, ये एलिमेंटल एरिया है, तो मैं इसको थोड़ा वैसे दे ले रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा दिया हूं एलिमेंटल एरिया ये है ना, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हुआ, तो डिस्चार्ज क्या होगा, और यहां पे वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हुआ ना। ठीक, ये वेलोसिटी। तो आप डिस्चार्ज लिखोगे तो क्या आएगा डिस्चार्ज? वेलोसिटी इनटू एलिमेंटल एरिया dA, है ना, और इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको क्या लिख देते हो? वेलोसिटी इनटू 2 पाई r dr। अब देखो, ये एरिया इनटू वेलोसिटी है हाइट, तो एरिया इनटू हाइट, ये एलिमेंटल जो प्रिज्म एलिमेंटल सिलेंडर सा बनेगा, उसका वॉल्यूम नहीं होगा? ये वॉल्यूम ही तो हुआ भाई, ये हाइट है और ये एरिया है, वॉल्यूम ही तो हुआ। तो टोटल डिस्चार्ज क्या आ जाएगा? ये जो पैराबोलॉइड बनेगा ना, इसका सीधा वॉल्यूम हो जाएगा, विच इज क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर इंटू हाइट। इसका हाइट क्या है? V मैक्स, है ना। ठीक, V मैक्स पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 1/2 पाई r दिया है कितना है? टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी? .675? Is it 0.675 या 0.6? ठीक है,
देखो अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे किसी तरीके से इस क्वेश्चन में समझो इसको फिल करना है, तो क्या मुझे बॉल का वॉल्यूम पता है? जो मोल्ड भरना है उसका वॉल्यूम पता है? डायमीटर कितना है इसका? 75 mm है ना, डायमीटर 75 mm है ना इसका, 150 mm। तो क्या ये जो बॉल मोल्ड भरना है इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं? बताओ, ये मोल्ड का वॉल्यूम है जो मोल्ड भरना है। mm में कितना आएगा? 1767 mm3। या मीटर क्यूब में लिख दो, 1.767 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मुझे यहां से डिस्चार्ज पता लग जाए, यहां से जो डिस्चार्ज निकल रहा है, तो क्या मैं ये जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है ये डिस्चार्ज इनटू टाइम लिख सकता हूं? हाँ या ना? ठीक है, लेकिन ये डिस्चार्ज इज कांस्टेंट या इज इट फंक्शन ऑफ टाइम? कौन बताएगा? ये जो डिस्चार्ज आ रहा है, इज इट अ कांस्टेंट डिस्चार्ज और इज इट अ फंक्शन ऑफ टाइम? क्योंकि देखो ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, सो दिस डिस्चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम। इन दैट केस you cannot write like this can be written only for constant discharge, you have to write like this, q dt integration 0 to t, right? Now whole task is to find out this discharge. Okay, now I will take this as a my control volume. Okay, this I will take as a control volume and I will apply RTT. Okay, नाउ सी, ये फंक्शन क्या बताता है? देखो डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी इज नॉट वेरिएबल, तो कैन आई राइट दिस फंक्शन एज लाइक दिस? देखो डेंसिटी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, dv को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका क्या नाम है v आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे dv/dt आ जाएगा, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, रिमेंबर? ठीक है ना? अच्छा, ये क्या है? कितना मास फ्लो रेट इन या आउट हो रहा है? कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मास फ्लो रेट इन या आउट हो रहा है? सो देयर इज ओनली आउट, नो इन, तो प्लस ये आपका रो इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो ये समझ में आ रहा है? इज दिस इज क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, रो कैंसिल हो जाएगा। नाउ Q इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द, ओके,
Now see, can I write this volume as pi by 4 d square into v? Yes or no? This volume, can I write pi by 4 d square into v? And rate of change of volume del v by del t, this is volume of the control volume, pi by 4 d square is constant and it is dy by dt, and dy by dt is nothing but this piston velocity, and remember this is not going to be plus, because y is decreasing, it is going to be negative times piston velocity. So ये समझ में आया? Is that clear? Okay. So I can write instead of this minus pi by 4 d square into minus Vp. So this minus will become plus. Is that clear? Now can I get this q as a function of time? Pi by 4 d square, which is a constant, Vp is this. Now have you got q as a function of t? Put this into this equation, integrate it, you have this, you will get time. ये भी अच्छा क्वेश्चन था. देखो अब ये सब जगह आपको आरटीटी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बिना दिक्कत होगा क्वेश्चन को समझने. देखो क्या कह रहा है, प्रेशर वेसल ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर हैविंग डेंसिटी दिया है बॉइलिंग वाटर का एंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना. ड्यू टू फेलियर ऑफ द पंप नीडेड फॉर कूलिंग द प्रेशर रिलीज वॉल ए इज ओपन एंड एमिट्स स्टीम एट अ डेंसिटी ऑफ, स्टीम जो एमिट हो रहा है उसका डेंसिटी ये है, एट एन एवरेज वेलोसिटी, ठीक, 40. डिटरमिन द टाइम नीडेड फॉर ऑल वाटर टू escape assuming that temperature of water and velocity at A remains constant. ठीक है ना. अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझो. इसका वॉल्यूम मुझे पता है, वेसल का वॉल्यूम मुझे पता है. अगर मैं किसी तरीके से dv बाई dt निकालूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसका, है ना, तो क्या वॉल्यूम बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है, ठीक है ना, ये क्या मुझे ये टाइम दे देगा t. ठीक. अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे आएगा, देखो ध्यान से. ठीक है, प्लस ठीक. अब देखो रो तो कांस्टेंट है, तो और ये अंदर का है dv बाई dt. ये वाटर का है, अंदर का, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर का वाटर का, ठीक है. ये जो स्केप हो रहा है तो प्लस ये स्टीम, एरिया ऑफ स्टीम, वेलोसिटी ऑफ स्टीम. ये मास फ्लो रेट स्टीम का जो आउट है ना, तो आउट हमेशा प्लस होता है ना यहाँ पे, और एक ही आउट है और तो है नहीं. तो यहाँ से ये हो जाएगा 850 इंटू डी वी बाई डी टी, मतलब जो वाटर अंदर, उसके अंदर वाटर भरा हुआ उसका वॉल्यूम चेंज टाइम के साथ कितना हो रहा है, प्लस ये स्टीम का सब कुछ कांस्टेंट है. रो ए एस वी एस कॉन्स्टेंट है, देखो रो एस स्टीम 40 mm डायमीटर, वेलोसिटी सब कुछ कांस्टेंट है ये, ठीक है ना. तो ये निकाल लो कितना आएगा. माइनस का मतलब है कम हो रहा है,
कितना आएगा माइनस में बता दो, और फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, तो इट्स लाइक वॉल्यूम बाई टाइम, तो ये आ जाएगा आपका टाइम, और ये लगभग जो है आपका जो टाइम आएगा 2.48 आवर्स के आसपास आएगा। ठीक है।